वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक। बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक से आधार पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है इन द बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक शोन इन फिगर द बेंड इज लाइंड विथ 12 ब्लॉक्स ईच ऑफ विच सबटेंडेड an angle of 15 degree at the center of the rotating drum. The thickness of the blocks is 75 mm and the diameter of the drum is 850 mm. If when the brake is in action, the greatest and least tension in the brake strap are T1 and T2, so that T1 upon T2 equal to 1 plus mu 10 7.5 base to degree or 1 minus mu 10 7.5 degree base to 12. Where mu is the coefficient of friction for the blocks with the lever arrangement as shown in figure. Find the least force required at C for the blocks to absorb 225 kilowatt at 240 rpm. The coefficient of friction between the bend and block is 0.4. एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बताया गया बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम को देख करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है जो ब्रेक लाइंड हैं, ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक यूज करे गए हैं। इसमें n इक्वल टू 12 ब्लॉक्स हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है 15 डिग्री। इसके अलावा थिकनेस है, ब्लॉक की थिकनेस है 75 mm और डायमीटर ऑफ ड्रम का डायमीटर जो है वो कितना 850 mm है। इसके अलावा टेंशन रेशो भी दिया हुआ है T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू 10 7.5 डिग्री और 1 माइनस म्यू 10 7.5 डिग्री बेस टू 12। ये दिया है टेंशन रेशो। इसके अलावा डायग्राम को देख करके इसको हमको सॉल्व करना है और फाइंड द लिस्ट ऑफ द फोर्स सी पॉइंट फोर्स कितना लगेगा वो हमको निकालना है, जिसमें कि इसमें जो अप्लाई हो रहा है वो 225 किलोवाट है और 240 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है। द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द बेंड एंड ब्लॉक इज 0.4। बेंड एंड ब्लॉक का जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.4 है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, ऑल डायमेंशन mm में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या है, एक फलक्रम है, यहाँ पर पॉइंट का एंड पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये जो है ये ड्रम बना हुआ है और इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। इसमें आपको मालूम है जो फलक्रम से सी तक का पॉइंट का डायमेंशन दिया है वो 500 mm दिया है और इसमें पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब पी फोर्स निकालना है इसमें कितना लग रहा है। और ओ से बी के बीच में डायमेंशन है वो 30 mm है और ओ से ए तक के बीच में डायमेंशन है वो 150 mm है। ए से यहाँ तक ड्रम तक के लिए लग रहा है जो टेंशन वो T1 T2 लग रहा है और बी से जो लग रहा है वो लग रहा है T1 टेंशन लग रहा है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ ब्लॉक दिए हैं वो इस टाइप से दिए हैं 1 2 3, इस टाइप से कंटिन्यू होकर के 12 ब्लॉक दिए हुए हैं, 12 ब्लॉक दिए हुए हैं। इसका डायमीटर, ड्रम का डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया है 850 mm और इसकी जो थिकनेस दी हुई है 75 mm दी है ड्रम का थिकनेस। सब डायमेंशन mm में दिया हुआ है। तो ये एक बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक का डायग्राम है, बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक का। तो बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक में हमारे पास फलक्रम से ई तक का डायमेंशन है 30 mm है, फलक्रम से सी तक का पॉइंट है वो 500 mm है और ओ से लेकर के ए तक का डायमेंशन है वो 150 mm है। ए से ब्लॉक तक का अटैचमेंट वो T2 टेंशन है और बी से ब्लॉक तक का अटैचमेंट T1 टेंशन है और इसमें ब्लॉक दिए हैं 1 2 3 4 5, इस टाइप से 12 ब्लॉक दिए हुए हैं। डायमीटर ऑफ ड्रम दिया हुआ है 850 mm और इसका थिकनेस दिया 75 mm और इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। सभी डायमेंशन इसकी mm में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम। अब इसको सॉल्यूशन करने पर गिवन लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लॉक n इक्वल टू दिया है 12, 2 थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है तो थीटा निकालेंगे इससे तो आ जाएगा 7.5 डिग्री। थिकनेस आप ड्रम दिया हुआ 75 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ये मीटर में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.075 मीटर। इसी टाइप से डायमीटर दिया है 850 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.85 मीटर हो जाएगा। पावर है इसमें दिया हुआ 225 किलोवाट, तो इसका जो वाट में चेंज करेंगे तो 225 × 10⁻³ वाट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट होता है। स्पीड है 240 आरपीएम, एन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.4 के बराबर। इसके बाद कंसीडर वन ऑफ द ब्लॉक्स इज शोन इन फिगर, दिस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग 4 फोर्सेज। एक ब्लॉक को हम कंसीडर करते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये एक ब्लॉक दिया हुआ है। इस ब्लॉक पर हमने डायग्राम बनाया तो इसमें 15 डिग्री का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है यहाँ से, तो 7.5 के यहाँ पर हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। इसके अलावा एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है जो कि Rn है और हॉरिजॉन्टल लग रहा है T1 डैश और T1।
इसके अलावा एक टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो म्यू इंटू आर एन, वो इसलिए लिया है T1 क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इस टाइप से डायरेक्शन है इसका रोटेशन का, इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें टेंशन इन द टाइट साइड T1 रहेगा, टेंशन इन द सिलेक्ट साइड T1 डैश रहेगा, T1 रहेगा टाइट साइड का रहेगा टेंशन और T1 डैश सिलेक्ट साइड का रहेगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक। फिर है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ड्रम ऑन द ब्लॉक आर एन जो कि ये लग रहा है। फिर है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू आर एन, ये म्यू इंटू आर एन फोर्स इन द फ्रिक्शन लग रहा है। इसके बाद रिसॉल्विंग फोर्सेज रेडियली के फॉर्म में लेंगे, तो रेडियल के फॉर्म में कैसे लेते हैं, T1 प्लस T1 डैश इक्वल टू साइन थीटा के फॉर्म में लेते हैं, इक्वल टू आर एन वर्टिकल के फॉर्म में। तो T1 प्लस T1 डैश साइन एंगल लेंगे तो साइन 7.5 डिग्री और हो जाएगा आर एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली रिसॉल्विंग द फोर्सेज टेंजेंशियली मिलेंगे वी हैव, तो T1 माइनस T1 डैश कॉस 7.5 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू आर एन, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ये हो जाएगा, मतलब सेकंड एंड फर्स्ट से करेंगे इसको, तो T1 माइनस T1 डैश कॉस 7.5 डिग्री अपॉन T1 प्लस T1 डैश साइन 7.5 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू आर एन अपॉन आर एन। तो आर एन से आर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू। इसके बाद इसको इस साइड ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो T1 माइनस T1 डैश अपॉन T1 प्लस T1 डैश इक्वल टू म्यू इंटू 7.5 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसको हम जब T1 डैश को ले जाएंगे तो T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू हो जाएगा T1 म्यू इंटू साइन 7.5 डिग्री प्लस T1 डैश म्यू इंटू 7.5 डिग्री के फॉर्म में। फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो T1 के फॉर्म को अलग ले आएंगे और T1 डैश को अलग ले आएंगे, तो 1 माइनस म्यू 7.5 डिग्री बचेगा यहाँ पर, यहाँ T1 डैश को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस म्यू 7.5 डिग्री की फॉर्म। T1 अपॉन T1 डैश इक्वल टू 1 प्लस म्यू 7.5 डिग्री 1 माइनस म्यू 7.5 डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द अदर ब्लॉक्स द रेशियो ऑफ अदर ब्लॉक के लिए लेंगे तो T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल T2 डैश अपॉन T3 डैश, इस टाइप से हम ले सकते हैं। सो देयरफॉर 12 ब्लॉक्स हैविंग ग्रेटेस्ट टेंशन T1 द लेस्ट टेंशन T2, तो इसमें हम T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू से 7.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस म्यू 7.5 डिग्री बेस टू 12 हो जाएगा, क्योंकि n है तो n की जगह पे 12 रख सकते हैं, ये टेंशन रेशियो हो जाएगा। अब लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड एट सी पॉइंट पे कम से कम फोर्स कौन सा लगेगा, सो लेट P इक्वल टू हो जाएगा लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड एट सी। सो वी नो दैट डायमीटर ऑफ बैंड हो जाएगा D इक्वल टू D प्लस 2T के बराबर। सो D हो जाएगा 0.85 प्लस 2 इंटू T हो जाएगा 0.075। सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर के बराबर आ जाएगा कैपिटल D डायमीटर ऑफ द बैंड। फिर पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू पाई DN अपॉन 60 के बराबर हो जाएगा। T1 माइनस T2 इक्वल हो जाएगा पावर इंटू 60 अपॉन पाई DN के बराबर। पावर है 225 इंटू 10 बेस टू क्यू इंटू 60 अपॉन पाई इंटू 1 इंटू 240। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो D है को 1 निकला था, इसको वो सॉल्व करेंगे तो 17,900 न्यूटन आ जाएगा। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 17,900 न्यूटन के बराबर, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। और इसके अलावा हमको ये भी दिया हुआ है, सो वी नो दैट T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू 7.5 डिग्री और 1 माइनस म्यू 7.5 डिग्री बेस टू 12। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे, तो 1 प्लस 0.4 इंटू 0.1317 और 1 माइनस 0.4 इंटू 0.1317 बेस टू 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 1.0527 अपॉन 0.9473 बेस टू 12, तो आ जाएगा 3.55 के बराबर। तो रेशो के फॉर्म में हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू 3.55 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, इससे हम T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ T1 इक्वल टू इसके T2 के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर पुटअप करके T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग हम इसमें निकालते हैं। T1 इक्वल टू हो जाता है 24920 न्यूटन और T2 हो जाता है 7020 न्यूटन के बराबर। इस टाइप से हम टेंशन निकालते हैं इसमें। T1 और T2 का टेंशन निकाल लेते हैं। इसके बाद हम मूवमेंट लेते हैं O पॉइंट से डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसमें हो जाता है P इंटू 500 इक्वल टू T2 इंटू 150 माइनस T1 इंटू 30 हो जाएगा। सो T2 निकल आया, T1 निकल आया, T2 हो जाएगा 7020 इंटू 150 और T1 हो जाएगा 249020 इंटू 30। इसको जब हम पुटअप करेंगे, इसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3054000। P इक्वल हो जाएगा 3054000 अपॉन 500, सॉल्व करेंगे तो 710.8
8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इसमें फोर्स हो जाएगा P इक्वल टू 710.8 न्यूटन। ये लीस्ट पॉइंट फोर्स लगेगा C पॉइंट पर। इस टाइप से बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के न्यूमेरिकल करना है।